बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी घुटने के बल भी चलना पड़ता है। मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हम पढ़ा चुके हैं रैंकिंग, जो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं उसमें रैंकिंग हम आपको सब सिखा चुके हैं। जितना पीडीएफ क्लास नोट्स होगा सब डाल देंगे हम टेलीग्राम लिंक में, A to Z डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है ना। और जो बच्चे हमसे ग्रुप में जुटे हैं सबको मिल जाएगा। और आज कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, जो बच्चे आरपीएफ का पेपर दिए होंगे रेलवे पुलिस फोर्स का, उनको इनकी कीमत समझ में आती होगी। फिर आगे आने वाले सेशन में ग्रुप डी का पेपर होने वाले हैं, वे बच्चे मेरे बात को कान खोल के सुन लेंगे। इसके बाद एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है उसमें भी आपने देखा होगा। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, और एक पूरे दावे के साथ आप करें ना, पूरे दावे के साथ कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, है ना। और आप बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़ेंगे भी आने वाले समय में भी, लेकिन जो कंसेप्ट हम आज आपको बताने जा रहे हैं ये कभी आपसे फिर गलती नहीं होगी सपनों में। बस एक बार मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना। और एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से जुटे, ठीक है ना। और मुझे हिम्मत दें, मुझे बल दें आप, है ना। और ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक जो टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी है इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता की जांच, असमानता की जांच। आइए इसके कमाल को देखते हैं, ठीक है ना। और मेरे साथ आप पढ़ रहे रीजनिंग, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको समझाने से पहले आपको कुछ हम कंसेप्ट बताते हैं। ये होती क्या है, ये सही बंदे ध्यान देंगे। असमानता की जांच, असमानता की जांच, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता, असमानता की जांच, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। एक बात बताइए आप मुझे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात। यदि हम आपसे कहें कि यदि ए बी से बड़ा है, ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो आप बोलोगे तब कोई दिक्कत नहीं है सर, ए बी से बड़ा है। एक बात और बता दिए हम कि ए बराबर है बी के, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। मेरे बात को सुनना, यहीं पे खत्म कर देंगे इनइक्वालिटी को। ए बड़ा है बी से, एक बार फिर बोल रहा है एक बच्चा कि नहीं ए बराबर है बी के, गौर से सुनिएगा। तो आप एक बात बताओ, जो इंसान, जैसे मान लो हम तुमसे बड़े हैं, एक बच्चा बोला कि नहीं आप बराबर भी हैं, तो जो इंसान बड़ा होगा वो कभी बराबर नहीं हो सकता, और जो इंसान बराबर होगा वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात क्या बताना चाहते हैं हम, कि अगर ये ए या तो बी से बड़ा ही हो सकता है या तो बराबर ही हो सकता है, कभी दोनों एक साथ टैली नहीं कर सकते हैं। ए के पास दोनों प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। बी से तुलना यदि ए करेगा तो बी, ए के पास ये कैपेसिटी नहीं है, या तो बी से बड़ा ही रहेगा या तो बी के बराबर ही रहेगा, कभी एक साथ नहीं हो सकता मेरे बंदे। यानी कि हम कभी नहीं कह सकते कि ए बड़ा और बराबर है बी के, ये दोनों कैटेगरी को एक साथ ही फॉलो नहीं कर सकता है। अगर हम बोले कि बताओ इसमें से क्या सत्य है कि ए बड़ा बी, एक वक्ता एक कथन लिख दिया, ये कथन है आपके लिए, बात को समझिए। एक वक्ता एक बात बोल दिया, एक कथन है, और इस कथन से बोला कि बताइए क्या सत्य होगा। ये पहला नंबर ए बड़ा बी और दूसरा नंबर ए बराबर बी, तो एक बच्चा बोलेगा ना कि ये दोनों गलती है। आप बोल रहे हैं कि ए बड़ा बराबर बी के है, मतलब ए बड़ा भी है बी से और बराबर भी है बी से, ही कहां का बात हुआ। ए ना तो आप एक केस दीजिए ना, या तो अगर ए बड़ा होगा तो बराबर नहीं हो सकता, यदि बराबर होगा तो बड़ा नहीं हो सकता। उसके पास आप खुद से सोचे इस बात को, ठीक है ना। काफी नॉर्मल बातें हैं, इस पर आप विचार करें एक बार मेरे साथ, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में इस सबसे खास बात है। अब देखो ध्यान देना कि जो इंसान, इस लाइन से ये भी गलती है, ये भी गलती है। अगर वक्ता कोई बात बोल दिया, ये बात बोल दिया, और आप बोले कि इसमें से दो निष्कर्ष, तो अकेला अकेला दोनों गलती हो जाएगा ये। क्योंकि अगर ए बड़ा होगा तो बराबर नहीं हो सकता, अगर हम आपसे बड़े हैं तो कभी बराबर नहीं कर सकते आप हमको। हाँ, अगर हम आपके बराबर हैं तो हम आपसे बड़े नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक लागू होगा, दोनों कभी सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है इसके साथ। इस इनइक्वालिटी के टॉपिक को बनाने के लिए, है ना, आपके पास चार सिंबल आते हैं, एक बड़ा, एक बड़ा बराबर, एक बराबर, एक छोटा बराबर, है ना। देखो ये पांच सिंबल हैं, 1 2 3 4 5। बात को समझिए गहराई से, है ना। इसको हम बड़ा बोल रहे हैं, इसको बड़ा बराबर, ये बराबर है केवल, ये छोटा है छोटा बराबर है ना। पांच सिंबल हैं, इस पांचों सिंबल को आप गहराई से देखिए, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो है
ये तीनों एक साथ हमेशा रहेंगे, डायरेक्ट सवाल का क्लू बता रहे हैं, और ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, ये तीनों, ये बराबर दोनों के साथ कॉमन रहेगा, बराबर दोनों के साथ। भाई ध्यान देना, इनकी दुश्मनी इससे होगी, इनकी दुश्मनी इससे होगी, इनके समूह में ये नहीं जाएंगे, इनके समूह में ये नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप हमसे देहाती भाषा में समझे इस बात को, ये बड़े भैया हैं आपके, बड़े भैया, और ये बड़की भाभी हैं, ये बड़ी भाभी है, एकदम बिल्कुल बढ़िया समझिए बात को, ये बड़े भाभी हैं, ठीक है ना। ये छोटका भैया है, ये छोटका भैया है, और ये छोटकी भाभी है, ये छोटकी भाभी है ना। क्या मैंने सिखाया, बड़ा भैया, इस सिंबल को देखना, बड़ा भैया बड़की भाभी, छोटका भैया छोटकी भाभी, बीच में बेचारा नौकर पड़ा हुआ है, बीच में बेचारा नौकर है, बीच में नौकर, ठीक है, बीच में नौकर है। आप एक बात बताइए, है ना, शादी के बाद बड़े भैया और बड़े भाभी के कमरे में छोटका नहीं एंट्री करेगा, और छोटका भैया छोटकी भाभी के कमरे में बड़का भैया बड़की भाभी एंट्री नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है। शादी के पहले तक बात चलेगी, लेकिन शादी का सब बात का मैटर है, ये सब जितना इनक्वालिटी है इस शादी के बाद की, यानी कि इनके एरिया में इसको नहीं प्रवेश करना है, और इसके एरिया में इनको नहीं प्रवेश करना है। बात समझ में आ रही है, बस यही क्लू है। हाँ, नौकर बेचारा दोनों का काम करेगा, इनका वक्त आएगा तो इनके साथ भी जाएगा, इनका वक्त आएगा तो इनके साथ। क्या मैंने बोला, इन दोनों के साथ ये नहीं, इनके साथ ये नहीं, नौकर दोनों के साथ जाएगा। अब ठीक है, इतनी बातें। अब देखो, यदि कुछ रूल्स हैं, छोटी छोटी बातें ध्यान देना, रूल्स। यदि किसी समूह में, किसी कथन में बड़का भैया बड़की भाभी और नौकर हो, तो प्राथमिकता किसको मिलेगी, भैया को, है ना। यदि समूह में, यदि ये चिन्ह बड़ा भैया बड़की भाभी नौकर, तो प्राथमिकता किसको मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी इसको, पहला चीज। दूसरा, यदि इन तीनों में ये हो, छोटका भैया छोटकी भाभी और नौकर हो, बात को समझो, यदि ये केस हो और ये केस, तो प्राथमिकता किसको मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा भैया को, छोटका भैया को। आपके लिए बहुत काम की बात है ना, आप इस बात को हमेशा ध्यान दें, स्क्रीनशॉट लें, है ना। हम क्या बता रहे हैं आपको कि यदि ये तीन सिंबल, बड़ा भैया बड़की भाभी नौकर, प्राथमिकता भैया को, यदि भाभी नौकर रहेंगी तब प्राथमिकता बड़की भाभी को। यदि किसी ग्रुप में, किसी कथन में केवल भाभी और नौकर है, तो प्राथमिकता किसको, भाभी को। ऐसे तो पता है कि तीन लोग चलेंगे, भैया है, भाभी है, नौकर है, तो भैया आगे आगे रहेंगे, उसके पीछे भाभी, उसके पीछे नौकर, बात खत्म हो गई। छोटका भैया छोटकी भाभी नौकर है, आगे आगे बड़के भैया, उसके पीछे भाभी, उसके पीछे नौकर। जनरली सोशलिज्म आज का हो गया है कि भाभी आगे चल रही है ना, एक बैग लटका लेंगी और आगे आगे चलते जाएंगी, भैया नौकर पीछे। लेकिन ये सवाल इस समाज की नहीं है, सवाल यहां पे इनइक्वालिटी की बात है, ठीक है ना। अब देखो, तूने क्या सीखा कि ये तीनों ग्रुप एक साथ, ये तीनों ग्रुप एक साथ, इनके साथ ये आएंगे, गलती काट दो, इनके साथ ये आएंगे, गलती काट दो, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब देखो, छोटका भैया छोटकी भाभी नौकर है, प्राथमिकता किसको, भैया को। अगर नौकर भैया रहेगा तो प्राथमिकता भैया को, भाभी नौकर रहेगा तो प्राथमिकता किसको, भाभी को। ये सब कॉमन छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले इस बातों का, ठीक है। अब बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, ध्यान देना, यहां से हम जो चीज सीख पाए आपको कि बड़ा भैया बड़ी भाभी को, छोटका भैया छोटका भाभी को, इसके बाद नौकर को, ये सब कॉम्बिनेशन था, आप उतार लें। हम आपको सवाल समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे सवाल इसमें बनेंगे। अब देखिए आगे, एक बात बताइए मुझे जरा, है ना, यहां से कि ए बड़ा बी बड़ा बराबर सी, छोटा डी, एफ बराबर यम। एक कथन है, वक्ता किसी बात को बोला है, ये कथन है, वक्ता किसी बात को बोला है, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, एक बच्चा बोले कि इसमें से आप बताइए कि ए बड़ा बराबर सी, पहला निष्कर्ष, ये कथन हो गई। इस कथन से दो निष्कर्ष, और हमको उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होगा। निष्कर्ष ये भी,
इसके बाद एक ये निष्कर्ष निकाल दिया हम, सी बड़ा एफ, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा निष्कर्ष कुछ भी लिख सकते हैं हम, बी बड़ा बराबर एफ। चौथा निष्कर्ष ध्यान देना यहां से, सी छोटा बड़ा एफ। पांचवा निष्कर्ष, डी छोटा है एम। ये सब निष्कर्ष है। देखो, वक्ता किसी बात को बोलता है, ये कथन हो गया, कथन हो गया। वक्ता किसी बात को बोल दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से कौन कौन निष्कर्ष सकते हैं। जैसे कथन क्या है, छोटी सी बात, जैसे कि हम और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो लोग आपस में, हम लोग मान लो कि भारत सरकार के बेरोजगारी मुद्दा पर दो लोग बात कर रहे हैं। हम दो लोग हैं, कोई दो बंदा, हम और मेरे दोस्त हैं, भारत सरकार के बेरोजगारी मुद्दा पर हम दोनों बात कर रहे हैं। तीसरा पर्सन सुन रहा है, बात को समझिए, तीसरा पर्सन सुन रहा है ना। तीसरा पर्सन, दो पर्सन सुन रहे हैं, हम लोगों की बातों को दो पर्सन, हम दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों की बातों को दो पर्सन सुन रहे हैं। अब देखिए, अब का आपसे क्या कर रहा है, वो दो पर्सन आपस में एक दूसरे से पूछ रहा है कि बताइए आप कि सर ये दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान और भारत के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बोलेगा भाई गलती बोल रहे हैं आप, वे लोग तो बेरोजगारी मुद्दा बात कर रहे हैं ना, उनका कथन बेरोजगारी मुद्दा है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि नहीं वो लोग भारत और पाक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। मतलब कि वक्ता कथन ये बोलता है, उसमें से ये सब निष्कर्ष मांग लिया वक्ता कि इस कथन में बताओ निष्कर्ष छिपा है कि नहीं छिपा ना। तो बहुत डाउट बच्चों को रहता है, आज डाउट खत्म कर देंगे हम। बात को समझो अब कैसे करनी है, तरीका समझना कैसे बनानी है। ए हमको निष्कर्ष निकालनी है, देखो ध्यान देना, निष्कर्ष निकालनी है ए और सी में, ए और सी में निष्कर्ष निकालनी है, इस सत्य की नहीं है। तो देखो यहां देखो, ए को सी को यहां देखो, ए सी को यहां को देखो, है सही बात है। अच्छा हमको देखो इस आकृति को मत देखो, इस चिन्ह को मत देखो, केवल ए सी को देखो। ए सी में निष्कर्ष निकालना है, ए सी कथन में झांको, यहां पे है। अब देखो इसके बीच में कौन दो लोग हैं बताओ, तो बड़का भैया बड़की भाभी, सही बात है। तो निष्कर्ष प्राथमिकता किसको देगा, निष्कर्ष प्राथमिकता किसको देगा, भैया को। तो देखो इसमें किसको प्राथमिकता दिया, भाभी को। देखो भाभी आ गई है ना। देखो ए और सी के बीच में बड़का भैया बड़की भाभी हैं, तो निष्कर्ष प्राथमिकता किसको देगा, भैया को, लेकिन ये किसको दे दिया है, भाभी को, इसीलिए गलती है। अगर यहां पर केवल ये ए ग्रेटर देन सी होता ना तो सही हो गया होता, लेकिन देखो कथन में सही बात है, ए और सी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देना ये बड़का भैया बड़की भाभी, हमने क्या बोला, प्राथमिकता हमेशा भैया को। अब देखो यहां प्राथमिकता किसको, भाभी को, इसलिए गलती है। देखो सी और एफ को देखो आप आराम से, सी एफ, सी यहां पे और एफ यहां पे, सी और एफ के बीच में कौन है, देखो छोटका भैया छोटकी भाभी, छोटका भैया छोटकी भाभी। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे देखो कौन आ गया है, यहां पे दोनों बात है सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो आप यहां से एक बात दोगे कि देखो सी एफ के तरफ मुंह खुला, सी पीछे है, एफ के तरफ मुंह खुला और सी क्या है, पीछे है। तो आप एक बात बताओ, यहां सी के तरफ मुंह खुला और एफ क्या है, पीछे। देख रहे हो यहां पे सी के तरफ मुंह खुला है, पीछे, गलती बात, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, बी और एफ में देखते हैं, बी यहां पे और एफ यहां पे। तो मुझे देखो बी और एफ के बीच में ध्यान देना कौन कौन है, देखो ये बड़की भाभी आ गई, आ देखो छोटकी छोटकी भाभी इसी के बीच में आ गई, पक्का दुश्मनी है भैया, कब्बो सही हो ही नहीं सकता ये। एक बार फिर देखो यहां से सी और एफ के बीच में, सी यहां पे और एफ यहां पे, देखो कौन है, छोटकी भाभी और छोटका भैया, ठीक है चली बात है। इसके बीच में छोटकी भाभी छोटका भैया, आप देखो सी और एफ के बीच में, देखो ध्यान देना सी एफ के बीच में, यहां देखो प्राथमिकता किसको, भैया को। देखो प्राथमिकता भैया को मिला हुआ है, छोटा भैया एफ के तरफ मुंह खुला, सी पीछे। अब देखो यहां से डी और एम के बीच में, देखो डी और एम, डी यहां पे और एम यहां पे है। अब देखो यहां से ध्यान देना, डीएम के बीच में कौन है, देखो छोटका भैया नौकर, यहां पे कौन है, छोटका भैया। देखो एम के तरफ मुंह खुला, डी पीछे, देखो एम के तरफ मुंह खुला, डी पीछे, सही बात है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, हम एक दो एग्जांपल और समझा रहे हैं आपको, हो सकती है बात बखुद ही समझ में आई, 4 5 2 3 क्लास लगाएंगे तब बात समझेगी, समझ पाओगे आप, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, और एक चीज तुम्हें बताने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और कथन लेके हम बता रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं, बात को समझना गहराई से। थोड़ा सा कंसेप्ट लॉजिकल है और कुछ भी नहीं है, बात को समझो। यहां से एक और देते हैं एग्जांपल, जैसे P बड़ा बराबर Q बराबर R, छोटा M बड़ा यस, बड़ा यस
बड़ा यस बराबर टी यू। ठीक है, ये कथन है। इस कथन से एक निष्कर्ष हम तुमसे पूछ लिए, कुछ भी निष्कर्ष पूछ लिए हम, पी बड़ा है यम से, तो देखो कैसे निकालेंगे। इस सत्य की गलती है, बस कुछ भी नहीं करना है। पी और एम को इसमें देखो, पी और एम को देख लिए, इसमें देख लिए। इनके बीच में कौन कौन लोग हैं देख रहे हो, बड़की भाभी है और छोटका भैया आ गया, इनके बीच में कौन निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, काट दो इसको। तो देखने मत करो, पहले तरीका सीखो। क्या बता रहे हैं, पी और एम के बारे में संबंध बताना है, तो पी एम को इसमें देखो। अब पी एम के बीच में देख रहे हो छोटकी भाभी अब बड़के छोटका भैया अब बड़की भाभी है, बात खत्म, गलती हो जाएगा। क्योंकि ना ये दोनों की लड़ाई चलती है हमेशा, बता चुके हैं ग्राफ में। फिर देखो, जैसे मान लो दूसरा कोई पूछ लिया इसमें कि आर बड़ा यस, तो आप बताओ, तो आर बड़ा यस इसको बताना है, तो आर और एस को इसमें देखो, आर एस को इसमें देखो। देख लो क्या है, देखो बड़का भैया और छोटका भैया, फिर लड़ाई खत्म, फिर लड़ाई हो जाएगी, ये भी नहीं सही होगा, है ना। इसको तो देखना ही नहीं अभी, अभी केवल बस वही काम देखनी है जो संभव हो। अब देखो जैसे यहां पे यस यस और ये यू पूछते, तो हमको सत्य गलती है। देखो यस और यू की यहां देखेंगे कौन कौन, देखो छोटकी भाभी और नौकर, सही बात है। छोटकी भाभी यस यू के बीच में छोटकी भाभी नौकर है, प्राथमिकता किसको, भाभी को। देखो प्राथमिकता भाभी को मिला हुआ है, यू की तरफ मुंह खुला है, एस पीछे, सही बात समझ। एक बार वीडियो को पॉज करके देखना, है ना, मजा आएगा। एक बार आराम से शांति से ना थोड़ा सा दिमाग को कूल करके समझने का प्रयास करना, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो और बताते हैं तुम्हें, मेन इसमें एग्जांपल कमाल है, जितना तुम सोचोगे उतना मजा आएगा। ए बड़ा बराबर बी, छोटा सी बराबर डी, बड़ा बराबर ई बराबर एफ, छोटा बराबर एम, सब कुछ करो। इसमें कोई भी निष्कर्ष से पूछ सकता है कि ए बड़ा बराबर ई, तो देखो इसको चेक करना सही गलती है। तो आप बताओ, देखो ए और ई के बीच में, ए यहां पे नहीं, एंटी मुंह जहां दिखे समझ जाना है, गलती हो कभी नहीं। क्योंकि देखो ये छोटका भैया है, ये बड़की भाभी है, बात बिगड़ जाएगी, इसके बीच में रिलेशन नहीं आएगा, काम खत्म करो। देखो और देख लो, बी और कुछ भी लेते हैं, बी बड़ा सी लो, तो देखो यहां पे ये तो ऐसे ही गलती हो जाएगा कि बी बड़ा सी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सी की तरफ मुंह खुला, बी पीछे, यहां बी की तरफ मुंह खुला, सी पीछे, ठीक है ना। बी क्या हो, गलती होगा, ठीक है ना, इस बात को समझना हमेशा। अब देखो डी अगर बड़ा बराबर एम है, तो आप बताओ मुझे डी और एम के बीच, देखो डी एम के बीच में कौन कौन है, देखो एंटी मुंह है, देखो छोटकी भाभी है अब बड़की भाभी है, कभी लड़ाई हो गया, बात खत्म। अब ना तुमको हम सवाल दिखाते, ठीक है, एग्जाम्पल समझाया मैंने। एक दो बार वीडियो को पॉज करके शांति से समझने का प्रयास करना, इंप्लीमेंट करना चीजों को, जो मैंने बात बोला है उसको गहराई से सुनना, को इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ध्यान दो इस पे, हम कैसे इसको बनाएंगे, एकदम बिल्कुल ना सीरियस देखना, इस पर बात समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं करनी है। हमको डिरेक्शन देखना है यन और यम में। देखो इस चिन्ह को छोड़ दो, इसको, ये जो चिन्ह है ना ये वाली, इसको छोड़ो तुम, यन यम में देखो, यन यहां पे यम यहां पे, है ना, भाभी अब भैया, ठीक चलेगा, बात कोई दिक्कत नहीं है, बड़का भैया बड़की भाभी, बात बनेगी। यम यन के बीच में दोनों लोग हैं, प्राथमिकता किसको मिलना चाहिए, भैया को, निष्कर्ष प्राथमिकता देगा भैया को, तो देखो दिया है भैया को, देखो भैया है ना, देखो यम के तरफ मुंह खुला है यन पीछे है, देखो यम के तरफ मुंह खुला है यन पीछे है, बात सही है। अगला ध्यान देना, टी और क्यू को, देखो टी यहां पे और क्यू यहां पे, सही बात, भैया और नौकर, प्राथमिकता किसको, भैया को, ठीक है, मिलेगा। टी के तरफ मुंह खुला क्यू पीछे, देखो टी के तरफ मुंह खुला क्यू पीछे, बात सही है। आप देखो यहां से आर ओ, आर यहां पे और ओ देखो यहां पे, ओ यहां पे और आर यहां पे, समझना बात को। इसके बीच में देखो कौन कौन है, भाभी भाभी नौकर, और यहां आगे भैया, बात खत्म, गलती होगी। कितना प्यार से देखो बन रहा है, एक बार जरूर कोशिश करना। हम क्या सिखा रहे हैं, आर और ओ, भाभी भाभी नौकर, इसमें भैया, बात खत्म। इसको देखो, अब ये कथन ध्यान देना, यफ और यच के बीच संबंध बताना, यफ और एच के बीच में, हम इसको देख रहे हैं। तो यफ यच देखो, यफ यहां पे, यच यहां पे, यफ यहां पे, यच यहां पे, तो यफ यच के बीच जब संबंध देंगे तो देखो किस कौन कौन है, भाभी बड़की भाभी, भैया और भाभी, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको, भैया को, आई देखो किसको दे दिया प्राथमिकता, भाभी को, इसीलिए गलती हो गई। यदि भैया भाभी नौकर आएगा तो प्राथमिकता किसको, भैया को, आई दे दिया भाभी को, इसीलिए गलती है। आगे जी और जे में देखो, जी यहां पे और जे यहां पे, ठीक, जी जे,
देखो यहाँ पे बड़की भाभी, देखो छोटका भैया आ गया, उधर का मुंह खुल गया, बात गलती होगी इसमें ना, अब इसको देखना ही नहीं है। जी जी और जे को देखेंगे कथन में, कथन में जब एंटी मुंह आ गया ना, एंटी मुंह आ गया तो समझ जाओ कि उसमें रिलेशन है, बात खत्म, गलती हो गई। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो आप, उसी में इसी का है, जी और जे में देखो, जी यहां पे जे यहां पे, फिर वही बात, भाभी है बड़की आज छोटका भैया है, बात बनबे नहीं करेगी, गलती हो जाएगा, रिलेशन नहीं बने करेगा। यहां देखो आई और के में देखो, आई यहां पर के यहां पे, दोनों के बीच में देखो बड़का भैया भाभी नौकर, प्राथमिकता किसको, भैया को, ये प्राथमिकता किसको दिया है, भाभी को, देख रहे हो गलती है, कितना बढ़िया से बन रहा है। देखो यहां से यहां पे दो क्वेश्चन है, इसमें देखो इस 19 नंबर में टी और के को देखो, टी के को देखो, टी यहां पे के यहां पे, देखो नौकर है भाभी है, भाभी है, बात बनेगी, प्राथमिकता भाभी को मिलेगा, इसमें देखो भैया आ गया, सब गलती बात हो गई। यम और जे में देखो, यम यहां पे और जे यहां पे, भाभी भैया, बात बनेगी, प्राथमिकता भैया को मिलेगा, तो देखो जे के तरफ मुंह खुला है, यम पीछे, देखो यहां भी जे के तरफ मुंह खुला, यम पीछे, बात सही है। स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो और सीरियस पढ़ो इस चीज को, ठीक है ना, एक नंबर जिंदगी का सवाल है, आरपीएफ चाहे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, है ना। अब मत पूछो, बैंक वाले के लिए तो बल्ले बल्ले है, बैंक में तो आता है 5 नंबर की, ठीक है ना, बाकी पेपर में आए चाहे बैंक में 5 नंबर का आता है, लेकिन आरपीएफ पिछले बार ना मतलब काफी भीड़ मचाया था इस सवालों का। देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, करो अब, देखो फटाफट करते हैं, समझते रहना बात को। हमको ए और एफ, देखो हम इस चिन्ह पर कभी नहीं देख रहे हैं, कभी नहीं देख रहे हैं, केवल हम ए और एफ को देख रहे हैं, ए एफ को देख रहे हैं। देखो ए एफ के बीच में देख रहे हो कौन है, ये भाभी है छोटकी, यहाँ कौन है भैया, बात खत्म, गलती है, इसका मतलब ये बात नहीं होगी। अब देखो आर और एफ में, देखो आर कहां है, आर यहाँ है, एफ कहां यहाँ है, देखो इसके बीच में कोई छोटकी भाभी है, आई देखो बड़की भाभी है, लड़ाई हो गया, निष्कर्ष कोनो निष्कर्ष नहीं आएगा, इसको देखना ही नहीं है कुछ हो। देखो आर और एफ के बीच में देखना है, तो आर यहाँ पे और एफ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में देख रहे हो एंटी मूव है, एंटी मूव एक को निष्कर्ष, अब यहाँ पे झांकना ही नहीं है, गलती काट दो इसको जल्दी से। जिसके बीच में रिलेशन देखना है उसको वहां देखो, उसके बीच में चिन्ह देखो कौन कौन चिन्ह है, अगर बाइकाट चिन्ह है, दुश्मनी वाला चिन्ह है, तो निष्कर्ष सही नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे ध्यान देना, एकदम समझ जाना बढ़िया से, प्रैक्टिस सब कुछ है इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो टी और आई, टी यहाँ पे आई यहाँ पे, इनके बीच में देख रहे हो छोटका बड़का भैया छोटका भैया आ गया ना, दोनों लोग आ गए ना, छोटका बड़का, देखो आई यहाँ पे टी यहाँ पे, हमको टी आई में देखना है रिलेशन, टी आई में देखना है, आई यहाँ पे टी यहाँ पे, देख रहे हो दोनों के बीच में ये छोटका भैया ये बड़का भैया, लड़ाई हो गया, एंटी में आ गया, बात गलती, काम खत्म करो। यच और आई में ये निष्कर्ष गलती है, यच और आई में देखो, यच यहाँ पे और आई यहाँ पे, देखो कौन कौन है, छोटकी भाभी और छोटका भैया, छोटकी भाभी और छोटका भैया, प्राथमिकता किसको, अगर एच आई में बात बनेगी, लेकिन प्राथमिकता किसको, भैया को, प्राथमिकता भैया को, एच के तरफ मुंह खुला आई पीछे, देखो यहां भी एच के तरफ मुंह खुला है, एच के तरफ इधर मुंह खुला है, आई पीछे, बात सही है। एक बार फिर समझो, खूब क्वेश्चन लिए हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। देखो यहां से इसमें ना मेन क्वेश्चन है, जो बच्चा क्वेश्चन करना सीख गया ना, थ्योरी तो बढ़िया, थ्योरी से अधिक कंसेप्ट इसमें क्वेश्चन पे है। देखो यहां से ध्यान देना, हमको निष्कर्ष निकालना के और टी में, देखो के कहां है यहाँ पे, टी कहां है यहाँ पे, छोटकी भाभी नौकर, ठीक है चलेगा बात, छोटकी भाभी नौकर, प्राथमिकता किसको, भाभी को, इसमें मिला हुआ है, लेकिन के तरफ मुंह खुला टी पीछे, देखो यहां भी के तरफ मुंह खुला टी पीछे, बात सही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज मत करना कि यहां सिंबल छोटकी भाभी का, यहां सिंबल बड़की भाभी का, नहीं वैसे नहीं देखते हैं, जब लड़ गया ना दोनों तो मुंह खुला देख लेते हैं, किसका मुंह किधर खुला है, कथन में जिधर मुंह खुला रहना चाहिए वही निष्कर्ष में खुला होना चाहिए। जैसे देखो टी और के, छोटकी भाभी नौकर, हाई चिन्ह इसमें हाई है, ठीक है, बात बन गया। अब हमको देख लेंगे कि कथन में के तरफ मुंह खुला है टी पीछे है, तो देखो के तरफ मुंह खुला है टी पीछे, सही है। यहां देखो यस और के में, यस यहां पे और के यहां पे, बड़का भैया और नौकर, प्राथमिकता किसको, भैया को, प्राथमिकता भैया को, के तरफ मुंह खुला, यस पीछे, देखो के तरफ मुंह खुला, यस पीछे, बात सही है। स्क्रीनशॉट लेते करो फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं, ठीक है ना। जो कंसेप्ट में हम तुम्हें सिखा रहे हैं बिल्कुल आसान, लेनी तो है ही नहीं, अगर अब नहीं न्यूक्लियोटाइड समझ में आएगी तो सोचो कभी नहीं समझ में आएगी, है ना। ध्यान देना, यहां से P-O-I-N-T, ध्यान देना, P
पी और एन में संबंध बताना है, पी और एन। देखो छोटकी भाभी, नौकर, भैया, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको? भैया को दिया है, प्राथमिकता भैया को। एन की तरफ मुंह खुला, पी पीछे, देखो मुंह खुला एन की तरफ, एन आगे है, एन की तरफ मुंह खुला है, पी पीछे, सही बात है, ठीक है। देखो सही बात यहां पर ओ और टी में संबंध, देखो ओ टी में, ओ यहां पर, टी यहां पे, देखो एंटी मुंह आ गया, देख रहे हो एंटी मुंह आ गया ना, निष्कर्ष निकला, काट देंगे इसको जल्दी से, एंटी मुंह, काम खत्म। आगे देखो यहां पर ध्यान देना बढ़िया से, वाई और डी, देखो वाई कहां है यहां पे, और डी कहां है यहां पे, वाई डी के बीच में, देखो बड़की भाभी भैया, बड़की भाभी भैया, बात बनेगी, बनेगी है ना। प्राथमिकता किसको? भैया को, यहां प्राथमिकता किसको? भाभी को, बात गलती, गलत, समझ गए बात। डी और वाई के बीच में देखो बड़की भाभी, बड़का भैया, बड़की भाभी, बड़की भाई, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको? बड़े भैया को, बड़े भैया को जो प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन निष्कर्ष प्राथमिकता दिया है भाभी को, इसलिए गलती हो गया। यहां पर देखो ए और ई को, ए यहां पर, ई यहां पे, देखो भैया अब भाभी, चलेगी बात। प्राथमिकता किसको? भैया को, प्राथमिकता किसको? भाभी को, बात गलत। आगे देखो स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट सवालों का, ठीक है। खूब सवाल 2-3 क्लास लगा देंगे और जो डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से अभी आज बेसिक वाला है, कल थोड़ा सा सजाने वाला देंगे, अगले दिन और डाटा दे देंगे, 3 क्लास में खत्म कर देंगे। देखो एल, एच और एल में संबंध बताना, एच एल में देखो एच, एल यहां पे, एच यहां पे, देखो छोटकी भाभी, छोटका भैया, छोटका भैया, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको? भैया को, देखो दिया है प्राथमिकता भैया को। एच के तरफ मुंह खुला, एल पीछे, देखो एच के तरफ मुंह खुला है, एल पीछे है, ठीक है। एच के तरफ मुंह खुला, एल पीछे, एच और एल, एल यहां पे, एच यहां पे, देखो छोटकी भाभी, छोटका भैया, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको? भैया को मिलेगा। एच के तरफ मुंह खुला, टी पीछे, एल पीछे, देखो एच के तरफ मुंह खुला, एल पीछे, बात सही है। के और टी में देखो, के यहां पर और टी यहां पे, एंटी मुंह, अरे बाबा इसमें एंटी मुंह, देख रहे हो, साफ गलती, इसको मिलाया हो नहीं, एंटी मुंह जिसके बीच में आ गया एंटी मुंह, काम खत्म। अब देखो आगे ध्यान दीजिए इसको, जी और पी, जी यहां पे है और पी यहां पे है, इनके बीच में देखो बड़की भाभी, बड़का भैया, नौकर, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको मिलेगा? भैया को, प्राथमिकता किसको? भैया को, देखो मिला हुआ है। पी के तरफ मुंह खुला, जी पीछे, देखो पी के तरफ मुंह खुला है, जी पीछे है, सही बात है। जी और जे देखो, जी यहां पे है और जे यहां पे है। नौकर और भैया, छोटका भैया, प्राथमिकता किसको? भैया को, ठीक है, मिला हुआ है। यहां पर ध्यान देना, जे के तरफ मुंह खुला और जे पीछे, देखो जे के तरफ मुंह खुला, जे पीछे, सही बात है। आगे देखो यहां से मेन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है। देखो यहां से एफ सी, यहां पे भी यू, भी कहां है? भी यू, भी यहां है, यू कहां? यहां है। देखो कौन कौन है? नौकर है, भैया है, बड़का भैया, चलो प्राथमिकता मिलेगा भैया को, मिला हुआ है। यू के तरफ मुंह खुला, भी पीछे, इधर क्या है देख रहे हो, भी के तरफ मुंह खुला, यू पीछे हो गया। बात को समझ रहे हो, गहराई से समझो। देखो नौकर भैया, बात बनेगी, यहां भी है, चलेगा, प्राथमिकता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन भी यू में, भी के तरफ देखो, भी के तरफ मुंह खुला है, भी के तरफ क्या है? देखो भी के तरफ मुंह खुला, देखो भी यहां है ना, तब भी के तरफ मुंह खुला, यू पीछे है। यहां पर यू के तरफ मुंह खोल दिया, भी को पीछे कर दिया, इसलिए गलती हो गई। ये भी बात ध्यान देनी थोड़ी सी, है ना, कि जब जिस चीज की मांग कर रहे हैं, जिसकी प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, वो प्राथमिकता निष्कर्ष में आ रहा है, तो एक बार मिला लेंगे कि मुंह जिधर कथन में है उधर निष्कर्ष में है कि नहीं है, ये बात मिला लेंगे। देखो यहां से जेड और एफ, जेड यहां पे, एफ यहां पे, बोलो इसके बीच में एंटी मुंह है कि नहीं है? देखो इधर का है मुंह है, मुंह इधर का है, इसका मतलब आंसर नहीं आएगा इसका, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कथन है, हमको ये बताना होता है ना कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, कोई नहीं सत्य है, या तो 1 या तो 2 सत्य है, ऐसे बताना होता है। जवाब ऐसे मिलेगा। हम तुमको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना अभ्यास हो जाएगा तो पेपर आएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। और ऑप्शन लगाना तो अपनी बात है ना। देखो यहां से ई और यस, ई यहां पे और यस यहां पे, भाभी भैया नौकर, ठीक है ना, भाभी भैया नौकर, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको? भैया को, प्राथमिकता किसको? नौकर को, गलती है, प्राथमिकता मिलनी चाहिए भैया को, दे दिया नौकर को, गलती। यस यन, यस यहां पे, यन यहां पे, दोनों भाभी है भाभी, हाँ सही चलेगा, यहां भाभी है।
एन की तरफ मुंह खुला, यस पीछे, देखो इसमें दिया है एन की तरफ मुंह खुला, यस पीछे, इसमें भी देखो एन की तरफ मुंह खुला है, यस पीछे है, सही बात है, चलेगा। आगे देखो, फटाफट कर रहे हैं, देखो तेजी से ध्यान देना। कर रहा है कि के और एच में संबंध बताना है, 1 2 निष्कर्ष है, इसको मत देखना के और एच में। देखो के यहां पे, एच यहां पे, बड़का भैया नौकर भाभी, सही बात है, चलेगी बात। प्राथमिकता किसको? भैया को मिलेगा, प्राथमिकता भैया को, देखो मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है ना। अब देखो एच के तरफ मुंह खुला है, एच के तरफ मुंह खुला है, एच के तरफ मुंह खुला है और के पीछे, देखो यहां भी एच के तरफ मुंह खुला है, के पीछे, बात सही है। यहां पर देखो एल और आई में, एल यहां पे, आई यहां पे, इसके बीच देखो एंटी मुंह है, एक मुंह इधर का है, एक मुंह इधर का, एंटी मुंह है ना। छोटकी भाभी के साथ बड़का भैया आ गए हैं, बात बिगड़ गई, गलती का। कुछ भी निदान बिल्कुल आराम से जाना है, इसके जैसा तो आसान कुछ है नहीं, एक नंबर चुरा लोगे आराम से। देखो आगे, अब देखो सीरियस समझना बात को, क्या कर रहे हैं। हमको निष्कर्ष चाहिए ओ और पी में, ओहो, हमको निष्कर्ष चाहिए ओ और पी में, ओपी में, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करनी है, ओपी में चाहिए मुझको, ओ और पी में, तो हम एक काम कर रहे हैं, कुछ भी देखो ओ, देखो ओ क्या है, छोटा है, बराबर है किसके? सी के, हो गया। अब देखो सी बड़ा है किसके? पी से। देखो आगे निष्कर्ष, कथन कितना बढ़िया सज गया, देख लो। ओ देखो यहाँ पे ओ, देखो छोटा बराबर सी के, देखो कर दिए, ओ के तरफ देखो बैक मुंह बंद है और सी यहाँ, इसके बाद पी को सी के लगा दिए। हमको ओपी में समझ चाहिए, देखो ओपी में देख रहे हो एंटी मुंह है, देख रहे हो एंटी मुंह है, बात गलती हो गई। यस और पी चाहिए मुझको, हमको यस और पी चाहिए, तो आप देखो कैसे करने, एस बड़ा सी, एस बड़ा सी, और देखो सी क्या है, सी बड़ा है किससे? पी से, देखो सी बड़ा है किससे? पी से, देखो सी बड़ा है पी से, तो इसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको यस पी चाहिए, देखो यस और पी, सही बात है, एस के तरफ मुंह खुला, पी पीछे, एस के तरफ मुंह खुला, पी पीछे, एस के तरफ मुंह खुला, पी पीछे। एक बार वीडियो पॉज करके इसको देखना, बढ़िया समझ में आएगी बातें। अब आगे देखो, यहां पर देखो इसको भी सजानी है, ए बराबर बी। अब ये जो दिया है यहाँ पे कॉमन है, कॉमा लगा हुआ है, सजाना है। देखो क्या करनी है तुम्हें, कुछ भी नहीं करनी, बड़ा आराम से बनेगा, बात को समझना गहराई से। हमको संबंध बताना है बी और आर से, आप बोलो हाँ, देखो बी आर से संबंध बताना है तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे ए बराबर बी, बी, लेकिन बोला कि ए बड़ा है किससे? आर से, तो देखो ए बड़ा कर दो, ऐसे आर से सजा दो, इसको सजानी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सजा दो। देखो सजा दिए, ए बड़ा हो गया आर से, देखो ए की तरफ मुंह खुला, आर पीछे हो गया। हमको बी आर में संबंध बताना है, तब बी आर में चलेगा बात। प्राथमिकता किसको? भैया को, देखो मिला हुआ है, बी की तरफ मुंह खुला, आर पीछे, बी की तरफ मुंह खुला, आर पीछे। आर और सी को देखो, आर सी को, आर यहाँ पे, सी यहाँ पे, है ना। हमको आर सी को मिलानी है, आर को सी को मिलानी है, तो आप देखो कैसे कर रहे हैं, ए बराबर बी, छोटा बराबर सी, है ना। लेकिन ए क्या है? बड़ा है आर से ना, तो ए बड़ा, देखो आर कर दिए। हमको आर सी को मिलानी है, आर सी को, देखो छोटकी भाभी, छोटका भैया, नौकर, बात बनेगी। प्राथमिकता भैया को मिला हुआ है, सी के तरफ मुंह खुला, आर पीछे, देखो सी के तरफ मुंह खुला है, आर पीछे, बात सही है, ध्यान दीजिएगा। डी और जे में संबंध बतानी है, जे यहां पे है, हमको सजानी है ना। अब देखो कैसे सजेगा, डी और जे में, डी बड़ा ई, छोटा बराबर यफ। देखो यफ क्या है? यफ बड़ा है जे से, तो यफ बड़ा कर दो, जे से सजा दो ऐसे। हमको डी जी में संबंध बताना, डी यहां पे, जे यहां पे, देखो एंटी मुंह आ रहा है इसके बीच में, डी जे के बीच में एंटी मुंह है, क्या मुंह है? गलती बात है। देखो ई और जे में, ई कहां? यहां पे, जे कहां? यहां, देखो एंटी मुंह है, गलती है, स्क्रीनशॉट लो। देखो आगे अगला क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। फिर इसको भी सजानी है, आर और पी में संबंध बतानी है, आरपी में, देखो आरपी में संबंध बताना है, आर यहां है और पी यहां है, हमको संबंध बताना है आरपी में। ले क्यू, देखो आर पी में संबंध बताना, देखो पी बड़ा क्यू, ऐसे दिया है ना क्यू, लेकिन क्यू आर ना बड़ा बराबर है किससे? क्यू से, यानी आर बड़ा बराबर है क्यू से, तो क्यू से ना आर बड़ा है और बराबर है, तो आर इधर करके अब बराबर कर दो, ऐसे हो गया बात, समझ गया। टी को छोड़ दो, आर पी में संबंध, देखो आर पी में भाभी अब भैया, बात बनेगी। प्राथमिकता भैया को मिला हुआ है, आर की तरफ मुंह खुला, पी पीछे, देखो आर की तरफ मुंह खुला, पी पीछे, बात सही है। टी आर को देखो, टी और आर को देखो, ध्यान देना यहां से, क्यू बड़ा टी, क्यू बड़ा टी। अब देखो हमको बतानी है आर बड़ा है क्यू से, देखो आर बड़ा है क्यू से, तो आर को बड़ा कर दो किससे? क्यू से, बराबर, देखो सज गया आराम से। टी और आर में संबंध बताना, देखो टी और आर में, टी यहां पे और आर यहां पे, देखो भैया भाभी, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको? भैया को,
तो देखो आर की तरफ मुंह खोला, टी पीछे, देखो आर की तरफ मुंह खोला, टी पीछे। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन था मेरे पास हमने करा दिया आपको, और उम्मीद करें एक बार ना सहनशीलता के साथ जरूर बनाइएगा इसको, है ना, तब बात समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।